हाँ तो बेटा देखो, मैंने तुम्हें सुबह क्या क्या पढ़ाया था पहले लास्ट क्लास में बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया था, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था, क्या होती है पोलर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, पोलर फॉर्म क्या होता है, और तुम्हारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, बेटा वो सब पढ़ाया था मैंने। अब मैंने तुमसे कहा था ना कि भी देखो मैं इनके क्वेश्चंस भी दूंगा, तो बेटा देखो मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ। अब तुम्हें देखो क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है ना, कॉपी भी चेक करूंगा, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ भाई 4 से 5 वाले बैच वाले भी सुन लो, और 6 से 7 वाले भी, और मॉर्निंग वाले भी अगर देख रहे हो तो बेटा मैं कॉपी चेक करूंगा। मुझे व्हाट्सएप पर सबके सारी की सारी वो डिटेल चाहिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन चेक करने हैं मुझे, कोई वैसे ही नहीं बना रहा हूँ मैं, कभी तुम सोचो कि मैं वैसे ही बना रहा हूँ टाइम पास के लिए। देखो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चंस ये सारे के सारे करने हैं, तुम लोगों को खुद ही करने हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के सारे क्वेश्चंस बेटा, ये जो तीनों सुबह पढ़ाया था कैसा होता, 1 के अपॉन में लिख करके जो भी कुछ होता, ठीक है ना। और ये अपने फ़ोन वगैरह आप चलाने बंद कर दो जो भी कुछ चला रहे हो, ठीक है। और देखो बेटा सबसे पहले उसे देखो बेटा, अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा जाए। बस पॉइंट पर आते हैं अब डायरेक्ट बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं अब। सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं था, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो 3 क्वेश्चन दिए, 3 से ही तुम समझ जाओगे पूरा का पूरा भाई कैसे कैसे लाना, चाहे कितना ही हार्ड क्वेश्चन है, फिर कोई भी चाहे कितना ही ज़्यादा हार्ड है। बेटा देखो सबसे पहला z बराबर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + √2 आयोटा अपॉन में 1 - √2 आयोटा, ठीक है। कह रहा हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a + आयोटा b, यानी बेटा रियल और इमेजरी पार्ट में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम रियल और इमेजरी पार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने वही 9th वाला तरीका, कौन सा बताओ, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर यार। z बराबर 5 + √2 आयोटा अपॉन में 1 - √2 आयोटा। लो बेटा ठीक है बेटा, देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, कितना आएगा 5 नहीं है, रेशनलाइज 1 + √2 आयोटा, नीचे भी 1 + √2 आयोटा। अब देखो बेटा z बराबर बेटा 5 जो इससे मल्टीप्लाई कर रहा 5 × 1 = 5 प्लस 5 इससे भी कर रहा बेटा 5 √2 आयोटा। कोई प्रॉब्लम, चलो जी बेटा देखो √2 पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा, √2 जब हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा प्लस का √2 आयोटा। अब बेटा यहाँ देखो जब √2 ने √2 से मल्टीप्लाई करी, तो देखो पहले तो मैं प्लस लिख रहा हूँ बेटा मैं भी, देखो क्योंकि प्लस है यहाँ भी है प्लस है। √2 ने √2 से मल्टीप्लाई करी तो बेटा आया हमारा 2। अब देखना आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा बेटा कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। और बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी -1, तो इसलिए बेटा यहाँ प्लस नहीं आएगा, कितना आएगा माइनस। कोई प्रॉब्लम, अपॉन में बेटा देखो यहाँ पर सेम नंबर जुड़ रहे हैं, सेम नंबर घट रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला बन गया सीधा सा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बेटा समझ में तो आ ही रहा होगा, देखते रहना। z बराबर बेटा 5, ये रियल है, ये दोनों इमेजिनरी, 5 में से हमारा 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास ये 3, 5 प्लस के 2 माइनस के कट गया। अब देखो 5 √2 आयोटा 1 √2 आयोटा, कितना हो गया बेटा ये हो गया हमारे कितने 5 और 6, कितना हो गए, ये हो गया हमारा 6 √2 आयोटा, सही है। अपॉन में बेटा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है बेटा। अब देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, कोई प्रॉब्लम, √2 का स्क्वायर 2, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बेटा -1, माइनस माइनस प्लस, लो जी 2। तो बेटा हमारा z बराबर आ चुका है 3 + 6 √2 आयोटा अपॉन में 3। अब मैंने तुमसे क्या कहा था, अब इन्हें अलग अलग और कर देना, कैसे 3 अपॉन में 3, बस लो, अगर करना ही चाह रहे हो तो लो आगे भी 3 अपॉन में 3
+6/3√2 बेटा लो ये काट दिया, ये काट दिया 1 टाइम में, ये काट दिया मेरा 2 टाइम में। बेटा हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन चुकी है, 1 + 2√2 लो बेटा ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब चाहे भाई कितना ही भी हार्ड क्वेश्चन है, कितना ही भी हार्ड क्वेश्चन और हमसे कहने लगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो बेटा याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके ही आता है। बेटा हमेशा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मारो क्वेश्चन सॉल्व, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मारो क्वेश्चन सॉल्व, बस रेशनलाइज करते रहो, सीधे सिंपल फॉर्म में करो, बस खत्म। तो कहाँ हार्ड है? अब यार तुम इसी को हवा बना लो ना भाई, ये तो बहुत हार्ड है, हम पे तो होगा नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। बेटा बहुत जल्दी इसको उतारो, तब मैं आगे चल के फिर क्वेश्चन देता हूँ, फिर इस वाले करूँगा मैं। लिख लो बेटा। अब देखो बेटा मैं देखो इसे मिटा रहा हूँ। मैं कौन सा करता हूँ, अब ये दोनों क्वेश्चन और कर दूँ, रफ कर रहा हूँ बेटा मैं। अब देखो इसको तुम पॉज करके और तब लिखना, पहले तो बल्कि बिना देखे ही करना। और बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे आप लोग कमेंट करना या क्या करना, मुझे मैसेज करना नंबर पर। अब देखो बेटा आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। हालांकि यार देखो मेरा करने का तो मन कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलो तुम लोग कह रहे हो तो कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बेटा अपने आप करना, जैसे कौन कौन बता दूँ जिन लोगों में सामर्थ्य है करने का। देखो बेटा, हाँ भाई, एक तो कौशिक, दीपक और निखिल, प्रियकांत, दुष्यंत, हर्षा, बेटा ये तुम लोग हो, तुम्हें अपने आप करना ही। और भी बाकी के बच्चे हैं जो भी अपने आप कर सकते हैं, उन्हें कोशिश करना। देखो भाई मैं ऐसे तो नहीं कि एक एक बच्चे का हर बार नाम ही लेता रहूँगा। कोमल मलखानी, पढ़ते रहना बेटा आराम से। 3 + √5 3 - √5 अपॉन में बेटा √3 + √2 √3 + √2 माइनस, बिना मतलब करवा रहे हो तुम मुझ पर, आलसी हो मैं तो यार, जिसमें कि तुम लोग मुझे जानते हो, मैं बीच में और छोड़ देता हूँ। अब यहाँ वीडियो बना रहा हूँ बेटा, इसलिए मैं कर भी नहीं रहा। देखो बेटा ऊपर तो सीधा सीधा है यार, बताओ समझ में नहीं आ रहा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा, फॉर्मूला बन गया a + b - b। बेटा देखो a² - b² - a² - b², ये बन गया जिलो, ठीक है। अब सुनो बेटा, कुछ बार बच्चे यहाँ पे भी सोच रहे हैं कि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा। अरे मूर्खो, यूँ तो देखो लो यहाँ पर कैसा मार्क है, माइनस का है। कुछ लोग तो पता क्या कर देंगे, भैया ऊपर a + b - नीचे भी a + b। अरे देख तो लो महाराज, √3 + √2 आयोटा -√3, ब्रैकेट खुलेगा ना बेटा, मैंने पढ़ाया था जब भी ब्रैकेट खुलता था अंदर वाले क्या चेंज होता है, साइन √2 आयोटा। बेटा अब देखो कुछ उड़ गया, उड़ा दूँ इससे, तो ये ऐसे ये खत्म। बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। बेटा यहाँ का बताओ बहुत जल्दी मैंने, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस √5 का स्क्वायर 5। या बेटा अब देखो √2 आयोटा कितना हो गए, 2√2 आयोटा। बेटा अभी कन्वर्टर नहीं हुआ है, पहले बता रहा हूँ, रेशनलाइज बताया था, भूल रहे हो। z बराबर 95 13/2√2 आयोटा। बेटा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ना करा जा, मुझे पता आधे तो करने के बिना बैठे होंगे चुपचाप, सोच रहे होंगे भैया करेंगे बस, हम तो कर उसमें से चेप लेंगे। 2√2 आयोटा, 2√2 आयोटा। बेटा z बराबर 13 2 जा 26√2 आयोटा। अब सुनो बेटा, आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई करी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 √2, जब 2 √2 से करा कितना आएगा, 2 2 जा 4, और √2 ने √2 से करे 2, 4 2 जा 8। वो भी कैसा माइनस, नीचे का माइनस रहता नहीं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता बेटा, -1 या 1 होता, भूल गए, -1 बस। तो अब सुनो बेटा, ये माइनस का भी नीचे रहता नहीं, कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो बेटा हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब तुम कहोगे भैया इसमें रियल, बेटा रियल कितना है इसमें, रियल है इसमें 0, और इमेजिनरी कितना है, -26√2/8, दैट्स ऑल। बेटा पहले बता रहा हूँ, देखो अब इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करोगे,
खुद से, थर्ड पार्ट इसका वैसे ही बता देता हूँ। एक बार ये जुड़ रहे हैं और ये घट रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। इसकी इस सारे से मल्टीप्लाई, इसकी इस सारे से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फॉर्म बनेगी फिर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, खुद से सॉल्व करना, कर लोगे? ठीक है बेटा, बहुत जल्दी से लिखो, फिर मिटाता हूँ मैं। लिख लिया होगा? इतना ही काफ़ी है बस, पोज करके करना। मिटा रहा हूँ बेटा मैं इसको। अब देखो बेटा, आगे देखो जी बेटा, कन्वर्ट पोलर फॉर्म मुझ पे करवाओगे? सुन लो, इसे मैं नहीं कर रहा, इसे मैं नहीं कर रहा, इसको मैं नहीं कर रहा, इसको करे देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी इसमें हालत खस्ता हो रही होगी। बताऊँ क्यों? वैसे नहीं हो रही है, यहाँ क्या जो दिखाई दे रहा, होल स्क्वायर की वजह से, बाकी नहीं कुछ भी। बेटा खुद से करना। देखो भाई, ये पोलर फॉर्म बनानी, पोलर फॉर्म मैंने सुबह ही सिखाई थी तुम लोगों को। तो बेटा देखो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, देन सॉल्व करना। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बेटा पहले क्या निकालोगे? मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, देन पोलर फॉर्म। बेटा पहले क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद क्या बेटा? मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट किसमें? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके। पोलर फॉर्म कैसे बनाएगी बता ना? मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, देन सॉल्व। इसे बता देता हूँ यार, चलो तुम जिद कर रहे हो इस वजह से, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सॉल्यूशन थर्ड पार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं। थर्ड पार्ट सुन लो बेटा। पोलर फॉर्म z बराबर है 1 + 7 आयोटा, 1 + 7 आयोटा अपॉन में 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। चलो बेटा देखते हैं। बेटा इनका आंसर्स मिल जाएंगे तुम्हें, एनसीईआरटी में डाउनलोड कर लेना, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लेना, ठीक है? या किसी के बहन भाई के पास हो, या मुझसे कॉल करके पूछ लेना भैया इनका आंसर कितने हैं। 1 + 7 आयोटा। अब सुनो बेटा, कौन सा फॉर्मूला खोल दूँ? a - b का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा? a का स्क्वायर। चलो स्टेप में खोल दो यार, कभी भूल जाओ तो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + 7 आयोटा। अब देखो बेटा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 × 2 = 4 आयोटा। कुछ ही दूर तक करूँगा, फिर तुम लोगों को खुद करना बेटा। ये 1 + 7 आयोटा, 4 में से बन गया 3 - 4 आयोटा। अब बताओ तुम क्या करोगे? ना हो अभी भी है? चलो मैं कर रहा हूँ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बेटा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बेटा देखो 1 + 7 आयोटा, या नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही लिख दो पहले तो, 3 - 4 आयोटा। अब क्या करूँ बेटा? अब देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, क्या लिख दूँ? 3 + 4 आयोटा कितना बेटा? 3 + 4 आयोटा। बेटा अब तो खुद से सॉल्व कर लोगे या ना करा जाएगा? 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 3 से। 3 प्लस और जी 4 आयोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे बेटा। ये 21 आयोटा। अब सुन लो बेटा, पहले मैं प्लस से लिख रहा हूँ, 7 × 4 = 28, ठीक है? प्लस लिखा बेटा, देखो मैंने, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस। जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा जी, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1। अब देखो बेटा, नीचे सेम नंबर जुड़ रहे हैं, सेम नंबर घट रहे हैं। फॉर्मूला क्या बन गया? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब देखो बेटा, z बराबर कितना आ गया? 328। कैसे हो जाएंगे बेटा ये? माइनस के 25, 4 आयोटा 21 आयोटा कितना हो गया बेटा? +25 आयोटा। 3 का स्क्वायर 9। अब सुन लो, आयोटा स्क्वायर कर लो -1 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर बेटा 16। देखा, खुदा पढ़ने के लिए चुहिया वो मरी हुई। कैसे?
देखो जरा, -25 + 25 आयोटा अपॉन 25 हो गया बेटा ये तो। जेड बराबर, अब अलग अलग कर दूं, 25/25, 25/25 आयोटा, इससे खत्म, इससे खत्म। बता दो जेड बराबर कितना आया, -1 + 1 आयोटा। बेटा क्या बनानी है, पोलर फॉर्म। क्या मॉड्यूलस नहीं निकाल पाओगे, रियल कितना है, माइनस है, इमेजनरी फंस गए, नहीं पता 1 है, आयोटा नहीं है, रियल तो है -1 और इमेजिनरी है 1। बेटा यहाँ से डू योर सेल्फ, बेटा खुद से सॉल्व करना है तुम्हें। यहाँ से आगे देख लो, यहाँ से आगे बेटा खुद से सॉल्व करना है, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म, दैट्स ऑल। बेटा बहुत जल्दी इसे लिखो, अब मैं फिर आगे पढ़ाता हूँ, बहुत जल्दी लिखो बेटा। मिटा रहा हूँ फिर मैं सब कुछ, पूरा मिटा दूंगा बेटा मैं अब ये। बेटा 4th क्वेश्चन खुद से करना। अब तुम कहोगे भैया कैसे होएगा, मॉड्यूलस निकालना, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। कहोगे फंस गए, फंसे नहीं हो, 2 तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लो पहले, या पहले इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करो, इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करो, देन मॉड्यूलस निकालो। मॉड्यूलस का फॉर्मूला जानते हो, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, बात खत्म। बहुत जल्दी लिखो बेटा, बहुत तेज स्पीड में। फिर मैं मिटा रहा हूँ इसको, मिटा दूँ, चलो तो अब मैं मिटा रहा हूँ बेटा। देखो अब इसको लिख लिया ना, अब देखो पॉज करके कर देना। जो जो हार्ड चीज़ थी देखो भी मैंने बता दी, हार्ड तो वैसे कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखो बेटा, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो बेटा कौन सा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट। देखो कैसे, हमसे क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। जेड मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, -7 -24 आयोटा, सही बेटा, -7 -24 आयोटा। हमसे कह रहा है इसका क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। बेटा देखो बस बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के पूरे पूरे चांस है इसके पूरे पूरे आने के, ठीक है ना। तो बेटा देखो स्क्वायर रूट समझते हैं। बेटा एक बात बताओ, अब तक स्क्वायर रूट निकालते हुए 16 का रूट निकाल देते थे, 4 बोल देते थे ना भैया, 16 का रूट 4 हो गया, 64 का 8 हो गया, 4 का हमारा 2 हो गया। तो बेटा मैं एक रियल वैल्यू बोल रहा हूँ तो मुझे तुम रियल ही वैल्यू बता रहे हो। अब जब मैंने ये रियल और इमेजिनरी का मिक्सअप दिया तो यार इसका रूट भी कैसा आएगा, रियल और इमेजिनरी का आएगा, सिंपल सी बात है। बेटा जब मैंने तुम्हें रियल और इमेजिनरी का मिक्सअप दिया है तो यार इसका रूट भी कैसा आएगा, रियल और इमेजिनरी का ही आएगा, नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो तो बेटा सॉल्यूशन में लेट -7 और -24 आयोटा का रूट मैं मान रहा हूं अपने पास से कि भाई इसका रूट मैंने मान लिया a + आयोटा b। बेटा ऐसा ही आएगा कुछ यार, ये रियल और इमेजिनरी, तो ये भी रियल और इमेजिनरी हुआ नहीं हुआ। तो बेटा मैंने मान लिया कि समथिंग कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। बेटा इसे सोल्व करने के लिए तुम बहुत जानते हो, पहले रूट हटाना चाहिए। रूट कैसे हटेगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो बेटा a + आयोटा b का होल स्क्वायर बराबर -7 और -24 आयोटा। कोई प्रॉब्लम? बेटा यहाँ पर मैं फॉर्मूला खोल रहा हूँ, तुम जानते हो कौन सा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इक्वल्स टू -7 -24 आयोटा। बेटा मैंने लेट इसका स्क्वायर रूट ये माना, तो हमारा मेन मोटिव है ए और बी की वैल्यू निकालना। अब देखो बेटा ए का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कर लो -1, बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा
-7 -24 आयोटा। ये यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा देखो, ये रियल, इधर ये रियल, ये इमेजिनरी, इधर ये इमेजिनरी। कंपेयर ना करना, कंपेयर करने पर बता दो क्या आया। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर आया बेटा? -7 के। एंड और बेटा हमारा 2ab किसके इक्वल आया है? -24 के। कोई प्रॉब्लम? बेटा देखो, ये इधर रियल है तो ये इधर रियल है, तो बेटा रियल वैल्यू के बराबर। ये इधर इमेजिनरी, तो बेटा ये इधर इमेजिनरी, इमेजिनरी के बराबर। बेटा जब तुम 10th क्लास में थे, 9th में थे, तो मैंने तुमसे हमेशा एक बात बोलता था कि जब कोई इक्वेशन मेरे पास x + y समथिंग है, x + y समथिंग है, उसे सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए यार? x - y समथिंग सेम तो होनी नहीं चाहिए। या बेटा मैंने तुमसे कहता था कि भाई अगर कोई इक्वेशन मेरे पास x - y समथिंग है, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन x - y समथिंग है, तो बेटा उसे सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन चाहिए? x + y समथिंग। तो बेटा ऐसे मेरे पास a² - b² = -7 है, तो बेटा इसे सॉल्व करने के लिए बता दो दूसरी इक्वेशन कौन सी चाहिए। बेटा एक इक्वेशन मेरे पास a² - b² = -7 है। लो मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट माना है। बेटा मेरे पास एक इक्वेशन a² - b² = -7 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए दूसरी इक्वेशन कौन सी होनी चाहिए? तो इसे सॉल्व करने के लिए दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए a² + b²। बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए बस एक चीज तुम्हें याद रखनी है। देखो क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या बेटा? देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab का स्क्वायर। बेटा इसे याद रख लो, नॉट। बस बेटा अब क्या, अब तो खत्म। ये क्वेश्चन ये रही, एक और निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे दोनों, a b की वैल्यू आएगी, यहाँ लगा पुटअप कर देंगे, खत्म। कितना आसान है, ये नहीं हो पाएगा अभी भी। जो बच्चा कर सकता है वो अपने आप करो, बाकी के यहाँ देखो कैसा बेटा। बेटा देखो मेरे पास a² - b² = है, ये तो है ही, ये तो है मेरे पास। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ कि भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर बराबर है a² - b², इसका भी होल स्क्वायर। a² - b² कितना बेटा? -7। ये -7 का स्क्वायर बेटा 49 प्लस 2ab कितना बेटा? -24, -24 का स्क्वायर बेटा 576। तो बेटा a² + b², इसका भी होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 625। अब देखो बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर, ये वाला स्क्वायर किस चेंज हो रूट में 625 पर रूट, और बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 ± इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है बेटा? सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा पहली क्या है? a² - b², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर कितना बेटा? -7, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कितनी है बेटा? मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर, चलो 25 पॉजिटिव वाली ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे पे करवाओगे? रह जाओ पाएगा। a का स्क्वायर से b का स्क्वायर कट गया, 2a² बराबर कितना आ गया? 25 प्लस के 7 माइनस के कितने बचेंगे? जल्दी बताओ। 18। 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या करेगा? जल्दी बताओ। डिवाइड, कितना बचेगा? 9। स्क्वायर इधर जाके चेंज हो जाएगा रूट में। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? +-3। बेटा रे जब a की वैल्यू 2 है ना, तो b की वैल्यू कितनी आएंगी? 2 ही 2 आएंगी। बेटा देखो, हेलो बेटा a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी आएंगी? 2। अब मैं बेटा देखो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, a की वैल्यू निकालते हैं, मैं b की और निकाल रहा हूँ। बस b की मैं सोच रहा हूँ क्यों ना दोबारा सॉल्व करूँ, क्यों ना इसमें रख दूँ बेटा। चलो 2ab इक्वल मेरे पास कितना है? -24। बेटा पुट a = 3, पुट a इक्वल +3, तो 2 × 3 × b इक्वल -24, 6b इक्वल -24,
तो बेटा b की वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई करो 2 जाकर डिवाइड -4, यानी जब a की वैल्यू 3 होगी तो उस टाइम पर b की वैल्यू -4 होगी। अगेन बेटा 2ab इक्वल -24। अब बेटा पुट a इक्वल कौन सा 3, -3 ले लेता हूँ बेटा मैं, देखो तो बेटा मैं 2 इंटू -3 इंटू b इक्वल -24, तो माइनस का 6b इक्वल -24, माइनस से माइनस खत्म, 6 मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाके डिवाइड करेगा, b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो बेटा जब a की वैल्यू -3 थी तो b की वैल्यू 4 थी। तो बेटा इसका रूट अब तो तुम खुद भी निकाल दोगे। कितना रखा था हमने, a प्लस आयोटा b, a की वैल्यू कितनी है, जब a की वैल्यू 3 है तो इस टाइम पे b की वैल्यू -4 है, तो एक आंसर तो आएगा 3 -4 आयोटा। क्लियर, एक आंसर तो आएगा 3 -4 आयोटा। दूसरा क्या बेटा, जब a की वैल्यू -3 थी यानी -3, तो उस टाइम पे b की वैल्यू 4 थी, तो -3 + 4 आयोटा। बस बेटा ये इसका रूट भी कंप्लीट हो गया है। होगा नहीं होगा बेटा, समझ में आ गया नहीं आया? अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं कुछ क्वेश्चन तो लिख ही दूँ, है ना। चलो तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर स्पेस खाली है, अब तो क्वेश्चन तो ये हो ही गया, तो मैं सोचा हूँ कि भाई मैं 2 क्वेश्चन लिखे देता हूँ। एक ये तुम इसे बिना पहले समझना अच्छे से, चाहे 2 बार 3 बार कितनी बार देखना, समझना अच्छे से, जहाँ समझ आए वो मुझसे पूछ लेना बेटा। यहाँ से अगर तुम देख कर ही दोगे यार इसमें कंप्लीट, तो अब सुनो जी, अब आप मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो एक मैंने करवा दिया, ये तुम्हें खुद से करना है। z इक्वल -15 और जी -8 आयोटा। एक तो बेटा इसे कर देना, एक कौन सा करना आप लोग, एक क्वेश्चन है -8 -6 आयोटा, -8 -6 आयोटा। लो बेटा क्या निकालना है तुम्हें इनका, इसका रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बेटा, अब तुम्हें घर जा, सॉरी घर कह रहा हूँ भी, देखो आदत पड़ी है बेटा वही गंदी वाली कि घर जा करके बेटा, अब तुम लोगों को बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इनमें से जो जो भी समझ में नहीं आएगा बेटा वो मुझे कमेंट में करके बताना, या मेरे पास पर्सनली मैसेज करना, नंबर है तुम्हारे पास। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत, सावधान रहना, सुरक्षित रहना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे कि नहीं, नए क्वेश्चनों के साथ। ओके बेटा, बाय।